रघुवीर भाई, अपना चैनल है देसी देख हरियाणवी मुदगल के नाम से। सभी को एक बार राम राम कर दो जी। आपको भी राम राम। राम आपके राम। चैनल के सभी व्यूवर्स को राम राम और मेरे बिचपड़ी गांव के सभी ग्रामवासियों को मेरी तहे दिल से हाथ जोड़कर राम राम। राम राम जी सभी को। भाई रघुवीर है अपने चुनावी चेहरा है, सरपंच गांव को युवा चेहरा है जी, पढ़ा लिखा चेहरा है। गांव को विश्वास है हमें, नए चैनल के माध्यम वाली वही बात नहीं कर रहे कि गांव का वही लगना चाहिए कि हाँ कि वास्तव में गांव को आगे ले जा सकता है। जो पिछली हमारी राजनीति रही है रघुवीर भाई, जो अगर नॉर्मली बात करें आप, पिछले 10 से 15 जो मान के चलो 16-17 भी हो गए, लेट भी हो गई थी सरपंच अब की बार, जैसे आपको पता ही है 1-1.5 साल शायद कुछ लगभग 16-17 साल के आसपास, 17 हो गए। 17.5 साल हो गए। 7 साल तो यही हो गए, 2 पहले के भी जो अपने मतलब विकास की थोड़ी सी लगे है भाई, गांव वाले ने कुछ कम हुआ है। अगर आप वास्तु में एक वास्तविकता देखी जाए तो अपना बिचपड़ी गांव है, इसका सरसोद में जाके देखो, जेवरम जाके देखो, बेडोवेलपुर में जाके देखो, तो उस कंडीशन को और उन चीज़ों को अगर देखते हुए नॉर्मली अगर आप बात करें तो अपना गांव वास्तव में 15 से 20 साल पीछे चला गया। बिल्कुल वास्तव नहीं गया हो तो आप बताओ यह बात है, कुछ कमियां कुछ क्या, अगर सही बोला बिल्कुल लाइव चैनल के ऊपर कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। अगर अपने हल्के में या पूरे हरियाणा के कुछ क्या मतलब 30-40% गांव ऐसे दिखेंगे अपने बड़ा विकास हो रहा है। हम 100 की 100 नहीं कह सकते। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरा काम है जी कपड़ा फेरी का। अच्छा जी। मेरी कपड़े की शॉप भी है घर पे। हाँ जी। और मैं गाड़ी से सप्लाई भी करता हूँ। सप्लाई करते हैं और आसपास के गांव में जाता हूँ, जैसे गांव खेदड़ है, सुलखनी है, आसपास के कुछ गांव हैं, वहाँ पे मैंने देखा कुछ विकास मेरे गांव में उनके हिसाब से कम हुआ है। वहाँ मैंने देखा गलियों में लाइट की प्रबंध है, मेरे गांव में नहीं है। और सफाई की व्यवस्था इतनी है कि गलियों के अंदर नालियां साफ, कचरा बिल्कुल नहीं। और मेरे गांव की गलियों में सारी नालियां धसी पड़ी है और गंदगी है जो गली के ऊपर आ गई। आधी गलियां तो गंदगी ने घेर ली, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। इसी बात पे मैं एक बात इसी चीज को देखते हुए मैं इस सरपंच पद के उम्मीदवार में इलेक्शन में आया हूँ कि मैं कुछ है भाई अपना योगदान देश को, अपने गांव के विकास की। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसे आपने कहा ये कूड़ा कचरा के बारे में कहा, जैसे गलियां किसी भी गांव के लगा के देख लो आप, किसी भी मतलब एक देसी भाषा में रहोगा इंटरव्यू, ज्यादा शुद्ध हिंदी वाला चक्कर नहीं करते आप उसमें, सीधी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें आप पूरा इंटरव्यू लेवांगे। जैसे नॉर्मली अगर आप बात देखा, नॉर्मली जैसे आपने कूड़ा कचरा की बात करी, किसी भी गांव में जाके देख ले आप, नॉर्मली गली वही पूरी होगा, किसी की 32-33 फुट की गली है, अपने गांव से लगा के देख ले। उसी आंकड़े पर अगर बात करा तो आप कूड़ा कचरा की बात करो, उसी में 32 फुट की गली है, कोई 10 फुट की रह रही है, कोई 12 फुट की रह रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहोगे? और गांव में भी आपने देखी है। मैं ये कहना चाहूंगा ग्रामवासियों से भी, भाई हमारा प्रयास है गांव को साफ और स्वच्छ रखा जाएगा। और जो सुविधा मैंने अपने पर्चे पे दी गई है, उन सुविधाओं को मैं प्रॉपर ग्राउंड पे उतारने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो। इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा ग्रामवासियों का, जिन्होंने मुझे चुना और मुझे मान सम्मान बख्शा और इस लायक समझेंगे। और आपने जो भी मान सम्मान दिया, मैं गांव में गया भी हूँ चुनाव प्रचार के दौरान, खूब लोगों ने अच्छी सोच रखी मेरे प्रति और मेरी सोच को बढ़ावा दिया है। आप अपने हक पर खड़े हो, गांव में कुछ कमियां है और जो आप इन कमियों को दूर कर सको तो हम आपके साथ हैं और वो साथ आने के लिए भी तैयार हैं। और आप मेरा साथ देने के लिए आज आप गए हो, मैंने भी देखा है। वो बात नहीं, यहाँ पे एक पक्ष की बात नहीं करांगे कि भाई चलो रघुवीर का इंटरव्यू चलन लग रहा है तो वह रघुवीर की बात कर दी, रघुवीर ने चढ़ा दिया, ऐसी अपन कोई बात नहीं करांगे। जो नेचुरल जो सच्चाई है वही इस बात को करे, कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी की लिहाजदारी नहीं। यो भी भाई है और सरपंच का मैं भी इसके ऊपर नाम नहीं लेना चाहूंगा, किंतु अपने गाँव में कितने सरपंच उठ रहे हैं, मतलब उम्मीदवार है? फिलहाल 16 थे, कुछ ने फार्म निकलवा लिए, कुछ अभी है। थोड़ा बच्चे में चुप कर साइड, थोड़ा 10 फार्म और हैं, 10 कैंडिडेट हैं।
और 10 कैंडिडेट होने के बावजूद, हाँ हाँ बोलो। 10 कैंडिडेट है, जो भी आपने अच्छा लगे, जो भी सही लगे, आप उसको चुनो। 10 है? हाँ जी 10 है। अभी एक जो है उसने समर्थन दे दिया, 10 रह 10 गए बच हैं। गए। और जो भी पूरे ग्रामवासी को आपको ऐसा लगे भाई हमारे गांव का विकास जो कर सकता है, भाई उसी को चुने, यानी कि मुझे नहीं, तो आपको जो अच्छा लगे उसको चुने। तो वही जैसे आपने बताया, हाँ भाई, तो इसका आपका कि भाई हर सरपंच है, कोई भी सरपंच है, जैसे आपने बताया 11 सरपंच थे, कुछ का समर्थन हो गया, आज आप 10 कह रहे हो। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है भाई, जैसे 2 उस तरफ से, 2 उस तरफ से और 4 आपकी मतलब बिरादरी से बच गए कैंडिडेट। तो उसकी अगर अपन नॉर्मल बात करें तो उस अगर उस हिसाब से चला तो कैंडिडेट तो चलो लास्ट तक है। मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मेरी खुद की सोच है, मेरा दिमाग का है, जो मेरे आंकड़े का है कि कैंडिडेट लास्ट तक 4 या 5 मैक्सिमम बचेंगे। मेरा जो आइडिया है, उन 5 की सोच ला लो, अभी 10 की सोच ला लो, उस सोच पे बात करा दो। आप क्या अलग करना चाहते हो सबसे? अलग तो ये है जी, जो पीछे जो सरपंच था, हालांकि उसका सहयोग रहा, उसकी इच्छा भी थी, अपन किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जो भी थे उनका सहयोग, जो मेरे गांव के विकास के प्रति सहयोग था, लेकिन उनकी इच्छा थी, कुछ कारणवश उनके से वो सफाई के मामले में थोड़े से नहीं कर पाए, क्योंकि जो 2 सफाई कर्मचारी थे, जिसमें से एक जो था वो पूरी ड्यूटी दे रहा था, सफाई भी कर रहा था, हमने पता है। जो एक था जो बीमार था, हाँ, उसका कभी कुछ बीमारी होगी, कुछ कभी बीमारी होगी, और वो थे, उन्होंने एरिया बांटे हुआ था, एरिया बांट रखा था, दोनों ने अपना अपना एरिया बांटे हुआ था। जो एक जो बीमार था, उसका जो एरिया बंटे हुआ था, उस एरिया में बिल्कुल सफाई नहीं हुई। उसकी वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन बड़ी मुश्किल से दिखाई देता था, शायद ही मैं ये कहूँ कि महीने में एक बार ही दिखाई आपकी बात में रोकना चाहूंगा। इसी सफाई के मामले में मैं एक बात आ गई, सफाई में सिफारिश, एक बात कहना चाहूंगा, सफाई में भी सिफारिश हो रही थी। बस जहां सिफारिश है वहां होगी सफाई, नहीं तो सफाई नहीं हुई। ये भी मुद्दा है। उसी जगह रिप्लेसमेंट ढूंढ सका थे, बीमार है चलो, उसकी जगह डम्मी कैंडिडेट उतार दा, सफाई हो उसके दिखा होंगी। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा था जी, इसका बीमार हो गया, कुछ भी उसका है, ये कोई बहाना नहीं है। इसके बारे में स्टिक में बात करना चाहूंगा, ये काम हो सका था, होया को नहीं, बिना डरे, बिना डटे, बिना रुके, यह सच्चाई है और सच्चाई माननी पड़ेगी। उसके बाद आपका मुद्दा क्या है? वजह से गली है, लोगों ने रैंप, मतलब कुछ चीजें हैं नहीं करवा सकते, कुछ चीजें हैं जो अपने हद में है वो करवा सका। जैसे गली 32 फुट की है, 10 फुट की रह रही है, 10 में भी रैंप तैर दिया 4 फुट का, 6 फुट की गली रह रही। आपसे लगा लो, मेरे से लगा लो, गली आपकी बार ना गाड़ी खड़ी है, पिछला आओगे हॉर्न पूम पूम मारा, आपने सरकानी पड़ेगी। अगर आप पीछे के चलाओगे 2 फुट की बात वो है, 2-2.5 फुट भी अगर आप प्रत्येक गली में छोड़ता चलेगा, पूरी दे दो, 2 फुट भी ना छोड़ो, रैंप अपना अंदर से तैयार करो, तो यह चीज हो सका है। बिल्कुल। उसके बाद जी मुद्दा मैं एक उठाना चाहूंगा जो ज्यादा चर्चा में छाया हुआ है, मुद्दा अवैध कब्जों के ऊपर। अवैध कब्जे के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अवैध कब्जा में यह है भाई, मेरी बात सुनो, आपका चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों ने मैं सूचित कर देता हूँ, अगर मैं चुना गया या मैं सरपंच पद पे ग्रामवासियों ने चुन लिया, हाँ, आपकी तो अंदर की भावना ये है, पहली बात तो ये है कि भाई कई जगह अवैध कब्जे ऐसे हो गए जो जरूरी नहीं थे, हाँ, वो अपनी एक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है। हालांकि जो मकान बन रहे हैं भाई, जिसको जरूरत है भाई, मकान बना लिया भाई, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने मकान वगैरह बना लिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक 2 किले के ग्राउंड पे कब्जा कर रखा है, वही मेन मुद्दा है, वही मेन ग्राउंड पे कब्जा कर, वही मेन मुद्दा रहा। अगर रघुवीर भाई को अगर गांव बिछपड़ी अगर चुन के सरपंच की कुर्सी पर अगर बिठा हुआ है, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? आप कैसे करोगे? मैं योगदान ये करना चाहूंगा, गांव वासियों को बता देता हूँ भाई, कुछ लड़कियां हैं जो जॉगिंग के लिए जाना चाहे लेकिन सड़कों पे नहीं जा सकती। बिल्कुल जेन्युइन बात करी भाई साहब ने, सड़कों पे नहीं जा सकती, बात होगी उसके ऊपर गौर करना। गाँव ने ना डरे, ना डटे, ना रुके, ना भाईचारे के दबाव में आके, ना पड़ोसी के, ना यारी दोस्ती के दबाव में आके। अब की बार अपने गांव के विकास के लिए, अपना गांव पहले ही 10-15 साल पिछड़ चुका है आसपास के गांव से,
उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर 5 साल और ये खराब कर दिए तो आप 25-30 साल डबल ट्रिपल लागे, उसमें 30 साल वेस्ट हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी, अपने छोटे छोटे बच्चे अपना नए गाली देंगे कि क्या करे गांव का, क्या मतलब एक नाश टाइप शब्द मैं बोलना नहीं चाह रहा था, फिर भी बोल लूंगा, बड़ा पीछे चला जाओगा। तो इसके ऊपर फिर क्या मेरी ये है भाई, कुछ माता बहने जो जॉगिंग के लिए जाना चाहे है, वह अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहे है, घर में बैठी बैठी बीमार होने लग रही है, वो बाहर जावे कैसे कि उनको सड़कों पर जाना पड़ा। सड़कों पर जाओगे, साधन भी चलना पड़ा, खतरा भी, जान का भी खतरा है। और इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, रोड के ऊपर किसी की भी है, आपकी बहन है, मेरी बहन है, इनकी बहन है, सबकी माँ बेटी सबकी बराबर हो है। कोई ये नहीं चाहता कि सुबह सुबह 4 या 5 बजे उठ के और जोड़ा वाला है या उस तरफ है, मतलब किसी भी रोड के ऊपर बाहर जाके न जॉगिंग करके आओ। इस वजह से स्वास्थ्य के, बिल्कुल सही बात कही भाई ने कि स्वास्थ्य का पूरा, अब इसी के ऊपर मेरे साथ साथ ध्यान में भी आने लग रही है, आपके ही सामने गुली जोड़ी है। मेरा ये मुद्दा था, मेरे उसमें रिपोर्ट में जो तैयार करी थी मैंने, उसके अंदर ये भी था इसका कि आपके सामने ही पूरा बगड़ की अगर बात करके देखा आप, गुली जोड़ी है, कुछ मंदिर है, कुएं जोड़ा की जमीनी और रिलीज ने, कुछ गांव में ऐसे कुएं भी है पर नाम नहीं लेना चाहते, पर इस वजह से उनका नुकसान भी हुआ है। कई चीज समझ में नहीं आ रही लोगों के, समझ जे है वो फायदा भी हुआ है उनका, जो नहीं समझी उनका नुकसान भी हुआ है। आपके ही सामने है यह गोली जोड़ी। अब किसी का कॉर्नर के ऊपर से पीछे पीछे के जो मकान बन लिए तो बन लिए, जो अभी भी इसकी बहुत ऐसी जमीन है जिसको इसके अंदर से दीवार है। भाई आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर छोटे तरीके से बताइयो कि इसकी कोई ऐसी 4 दीवारी, अगर आप सरपंच, गांव ने आपको सरपंच चुना, तो क्या इसके अंदर आपका क्या मुद्दा है, इसके अंदर क्या करना चाहोगे आप, क्या इसके क्या बनवाओगे, आपकी सोच जानना चाहूंगा मैं। सोच तो ये है जी, ये आ गई गाँव के बीच में, हाँ जी, गाँव के बीच में आ गई, इसके आसपास चुगरदे घर हो गए। चुगरदा है, बीच में नहीं है। देसी बंदा हूं, देसी भाषा बोल देसी भाषा थोड़ी, कोई चक्कर नहीं, सीधी बोल, शायद कोई जरूरी नहीं है, आवे नहीं भी आवे, जरूरी नहीं है, जो अपने तो ही जावे है, नहीं, जो है सच्चाई वो बोल दे जाओ, कोई चक्कर नहीं है। चलो यही बात है भाई, इस गोली जोड़ी है जो, इसमें नहर का पानी कदे तो नहीं आया, कदे तो नहीं आया। इसके अंदर पानी आवे जो बरसाती आवे या जो नालियों का पानी आवे, और उसकी वजह से पानी थोड़ा बहुत भी जो भी जमा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं। आजकल भी इतनी बीमारी चल गई, डेंगू की बीमारी, जो एक बार जिसके भी होगी वो भी दूसरे दिन तो प्लेट कट जाए, प्लेटलेट कट जाए, साथ में जी जनवर नहीं आवा, तो कभी सांप निकल गया घर में, देखा सांप कब से निकलेगा, जो बड़ा घातक है बच्चों के लिए। मेरे घर में सांप घुस जाए, बिल्कुल सामने हो गया था। और आसपास कितने आसपास है घर, और इसके अंदर इतना जाल बन गया है, अगर कोई आदमी अगर गिर गया तो निकल नहीं सकता, इतना जाल है इसके अंदर, इतना जाल है। कई बार आवारा पशु गिर जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से गौ माता के इधर से हरिजन भाई, इधर से सब के सब आकर के कम से कम 30-30 40-40 बंदे आकर उस आवारा पशु को निकालते हैं। बताओ, और अगर कोई बच्चा या गिर गया नहीं तो वो ये आपसे ही लगा के चलो, आपका या मेरा या पड़ोस किसी का भी बच्चा लगा लो, 100 बाई चांस गली से जा रहा, इन केस ऑफ डांगर पशु दौड़ते हुए आ रहे हैं, 100 बाई चांस उसकी तरफ इंटर कर गया, आप देखने नहीं गया, आप सोचांगे ऊपर गया होगा, ज्यादा घंटा वो बच्चा नहीं संभाला ना, वो अंदर 10 के भी जान भी जा सकती है उस बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो यही सोच है भाई, इसके अंदर बढ़वाओगे कि मैं नहीं बताऊंगा आपकी, हमारा प्रयास यह रहेगा भाई, इसके चारों तरफ घर है, और कुछ लेडीज बाहर जाती नहीं वॉकिंग के लिए, घूमने दौड़ने, तो मेरी यही है इच्छा है कि भाई इसके अंदर पार्क बन जाए। हाँ, इंटरव्यू थोड़ा शॉर्ट करना चाहोगे, जल्दी जल्दी थोड़ा बताओ। तो इसके अंदर पार्क बन जाए, बच्चे प्ले ग्राउंड बन जाए, कुछ झूले वगैरह लग जाए, बच्चे भी खेल कूद ले, या बहुत हर टाइम बच्चे के एक मोबाइल से लगे रहे, हाँ, और मोबाइल से लगने के कारण उनकी आंखों पे भी असर पड़ता है और माइंड पे भी असर पड़ रहा है। एक चीज और देखना चाहूंगे, बिना दबे बिना रुके बगाम साथ देगा तो ये चीज करवाने की हिम्मत रखे, वादे नहीं, पेज के ऊपर कागजा में लिखवाने से काम नहीं होगा कि वास्तव में देखे मेरे, हाँ, वास्तव में करना चाहोगे, बिल्कुल करना चाहोगे, और ना कोई इसके अंदर रिटेक लेना, मैं बता रहा हूँ भाई, कोई भी मेरी जो कमी है वो आने दो, या देखो ऐसी बात रिटेक नहीं लेना बिल्कुल भी, या बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए, ये नहीं है कि लोग बीच में मेरी बात दी। 1 मिनट आपकी बात को रोकना चाहूंगा, यह बात देखो, जेन्युइन बात करिए भाई ने, रघुवीर भाई ने,
कि कोई बात बीच में काटनी नहीं, जो चीज है सारी की सारी जनता के सामने जान दे, जिगरा चाहिए इस चीज को बोलने के लिए भी। अब ये वास्तव में काम करवा सके। देखो भाई गोली जोड़ी के ऊपर पार्क का निर्माण करवाने की हिम्मत रखा है और उसमें खेल मंत्री से झूले वगैरह लेके उस चीज को भी देखो, उसमें साथ गांव भी देगा और छोटे बड़े भी साथ देंगे, किंतु पहल सरपंच ने करनी पड़ेगी, गांव तब जाके बिल्कुल मेहनत करांगे जी, दिन रात एक कर देंगे, बिना रुके बिना बिल्कुल दिन रात एक करांगे जी, कोशिश करांगे भाई मेरे गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास हो। अपनी तो क्या है भाई, मेरे जो जनानी है मैं बता दूं, वो बाहर नहीं निकल पाती, सारे दिन दुकान का काम है, वो घूमने के लिए कहीं नहीं जान पाती। बिल्कुल क्यों आप अगर सामने पार्क होगा या भी इधर उधर के जितने भी घर वाले हैं, वो उनकी भी मिसेज है, लड़की है, बहन है, माता है, बुजुर्ग है, 10 मिनट वहां जॉगिंग भी कर ले, आराम भी कर ले, तो उसका हम सबको भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी थोड़ा करना चाहिए, लंबा हो जाएगा, देखा कुछ ज्यादा लंबा है, इसलिए ये कि आधा घंटे का आसपास अंदर निपटा देंगे। सुनेंगे, सुनने वाली चीज है उनके लिए, ये भी गांव के फायदे के लिए टाइम है, 5 साल लगेंगे, फिर 5 साल लगेंगे, बिना रुके ये टाइम चूक गया तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, वो टाइम भी देंगे। वीडियो सरपंच ने भी कोशिश करी है, पीछे वहां पे अपने डग्गी के पास मैदान के लिए सरपंच ने कोशिश भी करी, बनाया, दोबारा से जमीन को घेर लिया लोगों ने। पता नहीं कैसी धारणा है, जो वो उनकी धारणा है, आप किसी का एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो एक धारणा है उनकी कि उनने क्या करा, दोबारा से दबली, वो मामला अलग तरीका। उस मामले में आप क्या करोगे, उसका थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी जवाब। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एक मुद्दा बन रहा है आजकल, बच्चे कहे कि कोचिंग सेंटर में जाने लग रहे हैं, उसमें लड़कियां बहुत ज्यादा, लड़के बहुत ज्यादा, क्योंकि घर पर पढ़ नहीं पाते, लाइब्रेरी की भी आवश्यकता है बच्चों को, काम धंधे हैं, कदे कोई मेहमान आ गया, लड़की ने कही चाय बनाइए, फलाना आ गया, दिकड़ा आ गया, तो वे इस करके शहर में जाओ लाइब्रेरी में पढ़ने में, और कोचिंग लेने जावे है भाई 1 से 2 घंटा कोचिंग सेंटर में चले जाओ। हाँ, तो मेरी तो इच्छा है कि उनने बड़ी परेशानी वहां न जाना, लड़कियां ने खासकर, बिल्कुल बिल्कुल, जो बस के अंदर चढ़ के जावे नहीं, धक्का मुक्की, कभी लेट हो गए तो साधन मिले ना मिले, उधर से माँ बाप ने बड़ी चिंता रहे, भाई जवान लड़की बाहर जा रही है, टाइम पे आओगी कि नहीं आओगी, कर्जा मुट्ठी में आया रहे। बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। और इतनी परेशानियां हो लड़कियां ने, कुछ शरारती असामाजिक तत्व बड़े हैं, बच्चों को परेशान भी करते हैं, बिल्कुल। तो इस वजह से कुछ लड़कियां बाहर पढ़ने भी नहीं जाती, घर पे रह जाए हैं, या उनके माँ बाप उनको भेजते नहीं। तो मेरी इच्छा है भाई गाँव के अंदर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। उसके लिए आपने कोई विशेष जगह सोची है? विशेष जगह सोची है भाई, कुछ ग्राउंड है अपने पास, पंचायती जमीनें हैं, जो कुछ आप ये कहना चाह रहे हो जो वहां पे जोड़ है उसके साइड में एक और खतरा इसी जैसा मंदिर के सामने, जैसे जो भी है जगह है, अपने पास बहुत जगह है, लाइब्रेरी के लिए जगह बहुत है, प्ले ग्राउंड के लिए भी जगह है, और अपने पास स्कीम भी है, स्कीम भी, और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए उस काम में करने का। जो डग्गी के पास जमीन पड़ी है वहां पर बड़ा मैदान, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक अपने अंदर 3 गांव लगे, 3-4 गांव लगे, पास में सरसौद भी लगा है, जेवरा भी लगा है। हम कोशिश करेंगे भी एक कोचिंग सेंटर ऐसा हो जो मतलब अपने गांव में बन जाए, तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, बसों में धक्के मुक्के नहीं खाने पड़े, लड़कियों को सावधानी रहे, उनका मतलब उनको ऐसा ना लगे बस में जाऊंगी आऊंगी लेट हो जाऊंगी, तो अपने गांव में कोचिंग सेंटर हो तो वो अपना कोचिंग ले सके। बिल्कुल मुद्दा आ गया। मैदान के बारे में क्या कहना चाहोगे, थोड़ा फास्ट जल्दी बताओ। मैदान जो डग्गी के पास बहुत खेल का मैदान है, जो खेल का मैदान है, उसके बाद पार्क की बोल दिया आपने, भाई ने पार्क की बोल दी, गोली जोड़ी है, यहाँ पे पार्क बन जाएगा, आसपास का एरिया बड़ा एरिया लगता है, बड़े वोटर है, हमारा प्रयास रहेगा, दिन रात एक कर देंगे उस चीज के लिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा लाइब्रेरी का है, उसके लिए उचित जगह चुनकर वहां पर भी विचार करके एक लाइब्रेरी का निर्माण भाई रघुवीर करवाओगा, अगर काम भाई ने मौका देगा, जीत करके कुर्सी पे बिठाओगा, सरपंच की कुर्सी बिठाओगा, तो भाई आगे रहोगा, गांव वाले ने भी साथ देना है, भाई आगे रहोगा। इस चीज का हम भी थोड़ा विश्वास विश्वास दिखावांगे, वोट डालेंगे, एक नया चेहरा है, नई सोच है, पढ़ा लिखा चेहरा है, किसी का दबाव मानी या बंदा नहीं है, काम करने की अच्छी श्रद्धा है इनकी, जहां तक हमने देखी है, और ये कर दिखाओगा। उसके बाद मैदान के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो खेल का बड़ा मैदान है,
डग्गी के पास बहुत बड़ी पंचायती जमीन पड़ी है और जो अभी खाली है वहां पे किसी की कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, आने वाले समय में बन जाएगी। अगर यही हालत रहे तो उसके बारे में आपका फास्ट थोड़ा हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे जी। भाई जो भी है खाली जमीन है वहाँ, उसको खाली जमीन है, सर्वसहमति से गांव के बड़े जो बुजुर्ग है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, संपर्क करेंगे। भाई यो है बच्चा का प्ले ग्राउंड बने, यहाँ पे हो सके भाई अपना जो थोड़ी सी जगह और फालतू मिल गई तो आगे अपना जो एमएलए एमपी से अच्छे संपर्क बन गए तो अब हो सके अपना स्टेडियम भी आ जाए, बच्चे अपना मतलब इस बार कूद में या तो वो काम आएगा। लेकिन जो भर्तियां में बच्चे रेसिंग के लिए भाई सड़क पर वही मुद्दा आ गया, बच्चे जाओ रेस के लिए सड़कों पर, तो वो रेस सड़कों की बजाय अपना मैदान में करें, मतलब वहां लापरवाही हो जावे है सड़क पे। और सड़क के अंदर क्या होता है, शाम के अंदर बच्चे जाओ ना, बिल्कुल वहां धूल मिट्टी इतनी उड़ा है, बच्चे स्वस्थ क्या होंगे, धूना उसके अंदर मतलब वो मिट्टी अंदर जाएगी, सांस ऊपर थोड़ा होता है, अर्धे फड़फड़ाता है उस टाइम पे, मुंह से सांस लेना पड़ता है, नाक से कम मुंह से ज्यादा आता है जब हम दौड़ते हैं। तो वो गंदगी अंदर जाएगी, वो कहाँ से स्वस्थ होंगे, वो बीमार ही पड़ेंगे। और अपना एक ग्राउंड ऐसा हो साफ स्वस्थ हो तो और वहां पे दौड़ लगाओ। मैचिंग वाला ग्राउंड की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो बड़े लेवल का मैदान है तो वहां प्रयास होगा, प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास होगा कि बच्चे सड़कों में बजाय ग्राउंड में प्रैक्टिस करें। और हम कोशिश करेंगे भाई पंचायती खर्चे के ऊपर एक जिम भी अपने गांव के अंदर हो तो बच्चे मेहनत करें, अच्छा शरीर मजबूत बने, तो वह उसके लिए भी मुद्दा है। बिल्कुल जी, मुद्दा है ये गांव का मुद्दा है। और हम कोशिश करेंगे जी इन सारे जो हम बने जो घोषणा पत्र में जो है उनको जमीन पर उतारने का काम करेंगे जी, हमारा ये प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। उसके बाद जैसे अपन ने बात करी भाई मैदान के बारे में, फिर मैदान किस जगह पे और किस लेवल का मैदान बनना चाहिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। इस प्रकार की थोड़ी बहुत आपने कोई नॉलेज भी इकट्ठा करी भाई, इस प्रकार का कोई आपने लगता हो कि ये चीजें कहाँ से पॉसिबल हो सके है, क्योंकि पढ़ा लिखा चेहरा ही ये काम कर सके, इस प्रकार की कोई बात? जी मंत्री बने हुए हैं, खेल के अलग मंत्री है, स्वास्थ्य के अलग मंत्री है, उनसे संपर्क करें। इस चीज का माइंड ना करियो, क्योंकि मेरा काम है चैनल के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन करांगे, जो जनता का फायदा पहुंचावे क्वेश्चन हो, जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन करो। हाँ, क्योंकि देखो इसमें ये कोई भाई न्यू नहीं कहते अब पक्ष ले रखा था भाई का, अब पक्ष वाली बात पूछ गया पंचर और कोई इसी बात पूछी नहीं, कोई भाई वहां से जवाब भी आना जरूरी है। आप इस क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि अंदर से यह नहीं है सरपंच आज के दिन कौन बना है, अपना पेट भरने खातर, विकास किसका, अपना विकास करने खातर सरपंच बनना चाहो कि गांव का विकास करने खातर सरपंच जी। आपने पता है जी मेरा खुद का विकास का तो मेहनत की खाई है और मेहनत से सब कुछ बनाया है। मेरा आज के दिन गांव में ये नहीं कह सकता कोई भी रघुवीर भूखा मरा है, गाड़ी की जगह गाड़ी, मकान की जगह मकान है, एसी कोठी सब कुछ है मेरे पास, ये LCD 42 इंची सब कुछ है मेरे पास। एक अपना जब बाहर जाऊं ना मैं फेरी लगान गाड़ी से जाता हूँ, एक जी दुख है, जी रो है, मेरे गांव के अंदर ये विकास नहीं हो रहा है, दूसरे गांव में इतना हो रहा है। गलियां के अंदर ऊपर सुन ले मेरी बात, चोरी है, सर्दी आ गई, समय की इतने हो रहे गांव के अंदर, किसी की मोटर उठा ली, किसी का किमे उठा लिया, कुछ नहीं छोड़ दे। एक गांव के गली के ऊपर हर चौक पे कैमरा लग गया, लाइट हो, तो वो उनका प्रयास नहीं होगा, वो चोरी नहीं करेंगे, वो देखेंगे भी कभी शायद कोई कैमरा में कैद कर भाई रघुवीर देख, मैं तीखे सवाल पूछूंगा, देखम देख सुनो एक बार मेरी बात सुनो, देखम देख लोगों ने पर्चियां बदल लिखवा दी कि भाई कैमरे भी ले आवांगे, यो काम भी कर देंगे, यो इसका कोई ऐसा चीज भी सोची है दिमाग में? आप पढ़े लिखे युवा चेहरे हो, गांव ना आगे लेके जा सको, पिछड़न को दो, इस बात का विश्वास जता, इसका काम भी विश्वास जताओगा, जदे काम चल लगा, युवा चेहरे ना आगे लेके आओगा, नई सोच ना आगे लेके आओगा तो गांव का काम बनेगा। उसमें आपने सोचा कि भाई उसका कोई ऐसा मॉनिटरिंग, आपने कोई दिमाग में ऐसी चीज सोची कि वैसे कैमरे टांग दिए, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी वायरिंग, उसके लिए आपने कोई ऐसी चीज सोची? सरकार ने स्कीम लगाई थी, सरकार ने स्कीम पहुंचाई थी गाँव के अंदर, लेकिन ले नहीं पाए। इसके बाद आपका सुविधा सरकार ने दी थी, लाइटिंग दी, आपका क्या इसकी मॉनिटरिंग कहाँ करोगे आप? इसमें कोई सोची इसी चीज आपने? बिल्कुल होगी जी। कहाँ पर मॉनिटरिंग हुई इस बात का? कुछ मॉनिटरिंग भी करेंगे जी, स्थान भी है, उचित स्थान है। और दूसरी बात ये है जी, जैसे कि आपने पता नशे के बारे में, अपने गांव के अंदर नशे कितने बढ़ गए, इतने नशे बढ़ गए हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशे करने लग गए हैं और उससे अपना भविष्य खतरे में।
इतना भविष्य खतरे में आ गया है कि अपने बच्चे को 8 बजे के बाद बाहर भेजा तो उससे कराए कदे ये कदे नशा नहीं करके आंदा हो। हर टाइम उसका चेक करना पड़ा कदे नशा नहीं करके आंदा हो। और नशे के ऊपर किसी बंदे ने कोई इंतजाम नहीं करे अपना गांव के ऊपर। इस नशे ने अपने 3-4 भाई जो जमा जवान छोरे नशे के कान टिक्के लगा के मौत के घाट उतर गए। मौत हो किसी का नाम नहीं लेना चाहोगे किंतु 4 से 5 ऐसी मौतें हो चुकी हैं जो नशे का कारण, बिल्कुल नशा खुद का स्वास्थ्य भी खराब कर लिया और इस दुनिया से भी चले गए। आस पड़ोस में नुकसान करवा के गाली भी खा के गए, फलाना का बंदा भाई जमा नाश फेर रहा है, और गांव के छोटे छोटे बड़का ने सिखाए भी गए। उस चीज के ऊपर क्या कहना चाहोगे, क्या ऐसा ठोस कदम लेना चाहोगे? भाई अपना टीम बनावांगे और डॉक्टरों की टीम का भी फास्ट थोड़ा कोशिश कराएंगे कि गांव में जवाब दो, गांव में भाई वो उजागर कर सके इस चीज को। भाई नशा में एक तो शुरुआत में जब नशा करने लगा नहीं कोई भी लड़का वो जानबूझ के नहीं करता, वो नहीं सोचे थोड़ा सा मौज मस्ती के चक्कर में, और वो मौज मस्ती धीरे धीरे तलब बन जावे, और वो तलब इतनी बन जावे है इसी के अंदर 2 लाइन ऐड तो फिर वो उसके अंदर रह नहीं सकता उसके बगैर। इसी के अंदर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो अपना आत्महत्या कर ले। आपने ही बताया, उसके अंदर ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया साथ के साथ तुरंत। अभी कई बार किसी क्वेश्चन की जैसे माइंड से हट भी जावा है, भूल वगैरह लग जाए, उनका भी लग सका, अपना भी किसी का भी लग सका है। इसी माध्यम से जिस प्रकार से आपने कहा, जो अपना पीछे क्वेश्चन आया था, सवाल जवाब हुए थे कि सरपंच विकास अपना विकास करने खातर हुआ कि गांव का विकास करने खातर। इसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड और हो गया कि रोको कैसे गई और कैसे उसकी ललक लगे, इस बारे में आप बताओ। इसका मैं आपका आंसर जानना चाहूँ कि लोग नशा के अंदर जावे क्यों, ऐसा क्या काम करोगे कि वो नशा के तरफ जावे ना? मैं यह जानना चाहूँ आपसे एक बात। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपकी। हमारा तो प्रयास देखिए आपने इस क्वेश्चन के अंदर कोई दम। बिल्कुल जी, आपके सारे लगभग सवाल कठिन है और आपके इनसे भी ज्यादा भी कोई भी कठिन सवाल हो वो आप कर सकते हो बेझिझक। हम हर चीज का उत्तर देंगे। इस चीज के लिए क्या है, सबसे पहले मन की धारणा होनी चाहिए, वह काम मैं वास्तव में करूंगा, काम के जिगरा होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी दबाव में कि कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना। इनकी सच्ची धारणा है मन में कि ये वास्तव में काम कर दिखाओगे। इसके ऊपर फास्ट जल्दी आंसर दो, जवाब दो कि ऐसा काम करोगे कि लोग नशा की तरफ जाओगे ना। मैं कुछ पूछना चाहूंगा आप उसका। वही तो बात है अभी अपना जो गांव के जो नवयुवक बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनने आप पंचायती खर्ची पर अगर किट दबावांगे, खो खो खेलने वाले बच्चों को, हॉकी खेलने वाले बच्चों को, क्रिकेट वाले बच्चे जो क्रिकेट की किट दे दी, कबड्डी जो पसंद करते बच्चे उनको भाई टी शर्ट है, कच्छा है और जो भी है वो आप मुहैया करावांगे, वो नशे की तरफ क्यों जाओगे? नशे की तरफ क्यों जाओगे? उनका मतलब माइंड, मतलब उनका दिमाग एक दूसरी चीज में लेके जाना चाह रहे हो आपकी, वहां से हटके दूसरी चीज में खेलेंगे, थकावट होगी, खाए पी के मैं देख रहा हूँ। मैं जिस टाइम पे जब जवान था उस टाइम पे हमारे गांव में बच्चे कबड्डी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। जवान तो ये बोले पूरे, मतलब अभी तो मेरी हद खड़ी होगी भाई, शुरुआत हुई थी 37 साल की एज आ गई जी। और चलो फिर भी कहने का मतलब आज से 15-20 साल पहले, मतलब 40 साल 45 साल लगता जवान पूरा जावा बंदा, उसका बाद स्टार्ट हुआ फिर एक 50 की तरफ इंटर हुआ। आप कह सकते हैं युवा चेहरा पूरा कैस का है इस बात ने, क्योंकि जो शुरू वाले साल हुआ 5 साल तक तो बच्चा वैसे कुछ भी जिद पूरी करनी पड़ा है। 5 से जो 15 साल का बच्चा हो उसमें उसे चीजें सिखानी भी पड़ा है, पढ़ानी भी पड़ा है, फिर +2 पास कर जाए बच्चा, और 18 उसके बाद स्टार्ट हुआ उसका जीवन तो खेल कूद में 5-7 साल, या कहाँ जाना चाहो, किस फील्ड में जाना चाहो। उसके बाद क्वेश्चन का आप थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा उधर की तरफ लेके जा रहे हो आप। इसका मैं एक ऐसा जवाब जानना चाहूँ, क्या पता कोई और सरपंच दे पाओगा या आप ही दे पाओगे। सवाल उनसे भी करांगे, तीखे सवाल करांगे। वो क्या करे ना, जलेबी जैसे कड़वे और करेला जैसे मीठे सवाल करांगे। बताओ कुछ उल्टा कहेंगे आप ना? ये डायलॉग है, जलेबी मिठी होगा नहीं, उसका ये बोलने का तरीका, ये रहनी लैंग्वेज में। अच्छा, चलो आपकी भाषा में होगा। अब मेरी भाषा में बोले वो क्या करे, जो करे बोला जलेबी जी से कड़वे और बोले करेला जी से मीठे सवाल करांगे। कहने का मतलब जो लगने चाहिए और जो कर भी इसका जवाब कैसे सवाल पूछे अपने नहीं लगेंगे, क्यों आप
जमा दिल पे आ रहे हैं भाई, हमारा प्रयास रहेगा भाई पूरे गांव का विकास हो, और पूरे गांव के विकास के ऊपर आप मुद्दा लेके आए। हाँ। हमें क्यों तीखे लगेंगे जी, हमें तो बड़े मीठे लग रहे हैं। एक इस पर मैं थोड़ा स्टिक जवाब एक हल्का सा एक बार और पूछूंगा, उसके बाद अगर जवाब दे पाए तो ठीक है, नहीं तो आप वो करेंगे। इसके ऊपर एक स्टिक जवाब जानना चाहूँ, जो मेरे दिल की इच्छा थी, मुझे विश्वास था कि रघुवीर भाई जरूर उस सवाल के आसपास जरूर पहुंचेंगे। थोड़ा सा पहुंचने की कोशिश भी करिए आपने, इर्द गिर्द जाके फिर दूसरे मुद्दे की तरफ चले गए। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, हल्का सा, क्या कुछ एक ऐसी बात जानना चाहूँ जो गांव वाले भी सुनना चाहोगे। जब हम अपना इंटरव्यू देखेंगे नहीं तो वास्तव में कहेंगे मुदगल साहब ने भी, शर्मा जी ने अच्छा इंटरव्यू लिया, और रघुवीर भाई ने भी जवाब भी अच्छे दिए उसके, ना कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश करी। थोड़ा सा दिमाग लगा के हल्का सा, आप युवा चेहरे हो, काम भी करोगे गाँव के, कि तुम्हें थोड़ा सा जानना चाहूँ कि ऐसा क्या काम करोगे जो इर्द गिर्द जा रहे हो बात का, कि थोड़ा सा जवाब दो इस चीज का, कि उसकी तरफ जाओ ना, क्या ऐसा काम करोगे? किस बारे में? नशे की तरफ जाओ ना, कोई ऐसा काम कर दो, किस कारण से नशा लगा है, इसका बिल्कुल आसपास जा रहे हैं, इसका स्टिक जवाब दो। मैं पूछना चाहूंगा। नशा मैं बताने लग रहा हूँ जी, आपने नशा लगा है जब भी बच्चा ब्याह शादी आएगी तो क्या करे हैं, बोला थोड़ी सी ले ले, बोला कुछ नहीं होता थोड़ी सी ले ले, और थोड़ी सी के चक्कर में वो शुरू हो जाए, बाद में बोला क्या आ गए तो वो आ गया, फिर बाद में वो चिप जाए। या बात मैं भी सकूंगा आपकी कि तो कैजुअली बोल सका ही थी, इस पर कोई वो नहीं कर सकते। दूसरा नशे की बात कर रहे हो मैं, जैसे सीधा चिट्टा जो बिल्कुल खत्म कर दा जाओ, वो एक नॉर्मल नेचुरल चीज होगी। जो नशा में अपना गांव के युवा 4-5 बंदे, 4-5 लोग जो खत्म भी हुए इस चीज में, जो डेथ होगी उन बंदे की इस कारण से, और जो दूसरा नशा चिट्टा टाइप, ये वो जो खतरनाक नशे हैं, जो इंजेक्शन भी खुद ही लगा लिया कर दे, वो नशा कैसे खत्म हुआ है? नॉर्मल है तो ब्याह शादी वाला, नॉर्मल जो इसकी वाला जो कहना चाहो वो अलग चीज। मैं उस मैटर में पूछना चाहूँ, मेरा मन पता है जी वो चिट्टा किसका आवा है, कुकर आवा है, उस पर कैसे मतलब अपना मैं उजागर कर दूंगा नहीं तो लोग सचेत हो जाएंगे गांव के। जो भी किन्नत है, जो भी कुछ भी जुगाड़ करके गांव के अंदर आ रहे हैं, तो उन पे चल मैं आपको बता ही देता हूँ भाई, अपने कुछ भी आदमी है भाई, अपने गुप्तचर छोड़ दो, उनके पास में छोड़ दो जो लेके आवे हैं, तो वह जड़ते लेके उन आप स्ट्रिक जवाब दे दें, मेरे गांव के अंदर नशा आ गया तो सीधा थाने में जाओगे, तो जो ले गया वो तो भी सीधा थाने में ठोकेंगे, और जो कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा नशा में भाई मैं छोड़ना चाहूँ, मैंने ना पकड़ाओ, तो उसके सरकारी या पंचायती खर्चे के ऊपर उसने नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाएगा। चलो मेरे जो छोड़ना आसपास में कुछ और पूछना चाह रहा था, वो बताया नहीं पा रहे आप। जल्दी 2 से 2.5 मिनट और लेंगे, इससे ज्यादा कौन लेगा, इंटरव्यू में खत्म करना चाहोगे? 1 घंटा ले जी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। फिर भी थोड़ा और भी इंटरव्यू लेने, 4 इंटरव्यू और बाकी है अभी। वो आपकी इच्छा, 3 से 4 बाकी है अभी, जितने सवाल आप आन दो। तो ये है एक गौओं के बारे में भी चल रहा, सबने पर्चे पर तो लिखवा दिया, धरातल पर कौन क्या कर पाओगे, इसका बारे में स्टिक जल्दी जवाब दो। गौओं का तो इतना बुरा हाल है, क्या पूछोगे, दर बुरा तो दिखने लग रहा है। आप क्या करोगे, युवा चेहरा हो, आप क्या करोगे वो बताओ, उनका काम छोड़ दो, वो तो दिखने लग रहा है, जनता बैठी थे, कितने लोग बैठे हुए, इनकी भी दिखा है बात। तो हमारी कोशिश तो ये है जी, मैं बताऊं मनदीप शर्मा जी, आपने भाई जो आवारा पशु है, अपना पंचायती जमीन बहुत पड़ी, उन पंचायती जमीन में आप पूंजीपतियां तो मिलेंगे, उन पूंजीपति है जो भी है, अपना सेठ है, बाहर बहुत गए हुए हैं बिचपड़ी गांव के, और वे भी चाह भी अपना गांव बिचपड़ी का कोई विकास हो। और आवारा पशु गौओं के प्रति तो अपने जितने भी बाणिये हैं, अपना बिचपड़ी गांव बाणिया गांव था करता कोई टाइम पे तकड़ा सिस्टम हुआ, बड़ी मार्केट भी थी अपनी, यह बात जरूर देख, गांव से जुड़े बंदा होगा नहीं उस्ती मेरा पाओगा। बाकी सवाल भी करांगे सरपंच है, गांव के इतिहास के बारे में बेरा भी है कोई नहीं, कि वैसे अपना पेट भरने का, अपना विकास करने के लिए सरपंच उठे हो कि गांव का विकास करने के लिए सरपंच उठे हो, या बात जनमन गई भाई ने आगे बोल। उन पूंजीपतियां तो मिलकर भाई अपना गांव में ऐसी समस्या है, कोई गौशाला नहीं है, आसपास में गौशाला बन गई, जेवरा गांव के अंदर गौशाला बन गई, को ऊपर राम तो घेर के कौन गया, उन्होंने प्रयास करे गौशाला बन गई। इसमें मैंने मुद्दा प्रयास है, किंतु 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपने, कि गांव का प्रयास सरपंच के साथ जरूरी है, सरपंच लीड करेगा। गांव ने सरपंच की कुर्सी पे कोई भी बंदा बिठा दिया,
सबसे आगे वो होगा, फिर उसका पीछे जनता लगेगी, सारी सहयोग भी करेंगे, पूंजीपति भी जुड़ेंगे। गांव का किसी बच्चे 100 पुगो, चाहे 50 पुगो, चाहे 1 लाख पुगो, वो प्रयास होगा। किंतु सरपंच का जो चेहरा हो गया, जो सरपंच बन गया 5 साल के लिए, पहल पुष्टि करनी पड़ेगी। लोग कई मुद्दों पर कहते हैं कि भाई सरपंच का क्या काम है, न्यू है, न्यू साइन करने खातर और अपना पेट भरने खातर सरपंच को बनाया। सरपंच इसलिए बनाया है कि अगले 5 साल तक अपने गांव ने कैसे आगे ले जाए, आसपास के गांव से अपना ज्यादा विकास कैसे करा सके। अधिक पोल तो न्यू खुलवा दी। जो मेरे प्रयास थे, चलो आपने पूछ लिया, मैंने बता भी दिया। जो मेरे अंदर थे, पहले से अंदर थे, चुनाव आने तो पहले से थे भाई। आप कदे मौका मिल गया, गांव अपन ये मौका दे देगा तो भाई इस तरह विकास अपना गांव का कर सका। क्यों गांव खेदर ने ये तो हो गई थी। पता है एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा रघुवीर भाई से, थोड़ा अलग सा, क्योंकि ये चीज तो क्या होगी, कागज पे, बैनर पे, फोन में सबने सुन ली, किसी की देख ली कॉपी, कोई ऐसी बात जो बैनर में ना हो या कोई आसपास में अपन सुनी ना, कोई ऐसा अलग कदम, कोई ऐसा दिमाग में है आपका, युवा चेहरा है, मैं थोड़ा सा न्यू जानना चाहूँ कि भाई शायद मन लगे है कि रिकवर कर पाओगा उस चीज ने, कि कोई ऐसी चीज हो कि हाँ हटके करांगे आप यू अलग चीज, कोई ऐसी, कोई जरूरी नहीं है, नहीं है माइंड में तो कोई बात नहीं, अगर है तो जनता ने बताना चाहोगे। बिल्कुल है जी माइंड में। किसान भाई है जितने भी अपना, वो के है नाली की सफाई भी करे, और कुछ जो रास्ते हैं झाड़ियां, उन रास्ते ने रोक ले, बग्गी है, बड़द है, वो लेकर के आवे, या ट्रैक्टर ट्रेली भी जावे, या भी अपने किसान भाई है खेतों में जावे, उन झाड़ियों की सफाई का काम हम नरेगा के द्वारा करवाना चाहूंगे। उन नालियों की सफाई का काम है। बीच बीच में मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि तो है उसे में ऐड होगी बात, क्यों तो पूरा मनरेगा, हाँ मनरेगा इसी में ऐड होगी बात, बाद में जुड़ेगा नहीं। मनरेगा वाली बात बिल्कुल सही कही कि मनरेगा का लोग क्या था, गड्ढा खुदवा दिया फिर नुके उसकी मूंद दो भाई, ये विकास नहीं होता। इसमें पैसे तो जाओ सरकार के, या मैं बीच में बोलूंगी बात थी, लोग क्या करें, मनरेगा शुरू कर दी होगी, 4 खड्डे खुदवा दिए दिन में, अगले दिन में फिर बारिश आएगी और होगी मुंद के, उसका वजूद के है गड्ढा 10 बाय 10 का गड्ढा खोद दो बोलिया। वही चीज में नशा के ऊपर भी जोड़ना चाह रहा था, वही चीज में आप क्या लेके जाओगे अलग है, रोजगार भी मिल जाए लोगों ने, रोजगार भी मिल जाए और फायदा भी हो जाए, सरकार का पैसा वेस्ट ना जाए, काम आवा काम के। उसके अलावा बस लास्ट 1 या 2 सवाल हो रहा है, उसके बाद इंटरव्यू खत्म करेंगे। आपका मन में कोई ऐसी अलग से बात हो तो बताओ। अलग से एक और है जी, कुछ कंपनियां हैं, मैं एक बार दिल्ली में था, मैं टोल टैक्स पे ड्यूटी थी मेरी, तो वहां कॉलोनिया में जड़ा हम रूम पे थे, तो वहां कुछ लेडीजें थी कि जो भी कंपनी थी वो कुछ प्रोडक्ट घर भेजती थी। जैसे कुछ फैक्ट्रियां थी, एक गोदाम वाले थे, वो एक बादाम भेजा कर दे, भाई इन बादाम ने तोड़ो और बादाम के छिलके तो अलग कर दो और बादाम ने अलग कर दो पैकिंग में, तो उनने उस किलो के हिसाब से या मन के हिसाब से पैसे मिलते थे, तो वो 200-250 रुपए आराम से हर लेडीज के बचते थे घर बैठे। अपने आप तो कंपनी या फैक्ट्री वो माल पहुंचाती उसके घर और वहीं से वो उठा लेती थी। ऐसा ही मतलब यहाँ अपना बादाम बदूम तो है नहीं ना, कोई ऐसी कोई बाग बगीची। एक काम है जो लेडीज कर सके, क्या सोच है, नहीं सोच लेडीज कर सके हैं, घर बैठे कर सके हैं, और हर लेडीज रोज करे लगभग, और उस लेडीज उस काम से आमदनी भी हो सके। हाँ। इस लेडीज ने कुछ पता नहीं है, आप ऐसा काम कराएंगे। मन ने मेरे पड़ोस के अंदर एक है, वो काज बटन की दुकान पे लग रहा है, और और तो ड्रेस से बना है, स्कूल की ड्रेस से बना है, और भी बहुत ड्रेस से बना है, काज बटन का काम उसका खुद का। वो प्रेस करने के लिए घर पे लेकर आओ अपनी लेडीज, उसकी प्रेस करे, उस प्रेस एक ड्रेस के उसकी लेडीज को 3 रुपए मिलते हैं, और लगभग 300 ड्रेस का प्रेस कर लेती घर बैठे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 300 रुपए आराम से कमाती है वो, महीने के फड़ा लो कितने हो गए, 9000 रुपए घर बैठे रोजगार हो गया उसका। एक दिन की छुट्टी नहीं मारनी ना, कि घर वो कर सके। आप उस जैसी कुछ दुकानों से या कुछ फैक्ट्रियों से संपर्क करके वो जो वस्त्र है, जो सिलाई तैयार हुआ है प्रेसिंग के लिए, और ज्यादा मुलाकात कराएंगे। जो इच्छुक है, जो लेडीज काम करने घर बैठे, उन्हें मुहैया करवा देंगे। जेन्युइन बात कही है भाई। 2-3 सरपंच का और भी होगा इंटरव्यू, एक नई बात निकल के आई है जो वास्तविकता है, इसमें मेरे पता वाली कोई बात नहीं है, आप पे करांगे सीधी और सटीक बात है। आप सारे गांव के भाई बराबर है, ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसकी ज्यादा सराहना होगी। नया चेहरा है, बार बार फिर वही बात आने लगी, नई सोच का नया चेहरा है,
पढ़ा लिखा चेहरा है और हिम्मत भी रखा है ग्रांट लियान की या काम करने की, किस तरीके है उसने आगे लेके जा सका काम ने। तो कोई एक आधा और सवाल और लास्ट सवाल है बस ये, उसके वही बाद इंटरव्यू खत्म करना था, चाहूँ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो गांव में ये तो हो गया, रोजगार मिल जाएगा, ये तो हो गया। हो सके प्रेस लड़के भी कर सकें, कोई जरूरी गोली पे लेडीज ही करें। तो इसी वजह से अपन ये सोच है भाई रोजगार सबने दिलावांगे गांव में। कोशिश ये रहेगी, वह हमारा प्रयास ये रहेगा कि बस पूरे गांव का विकास। और एक और सुनो जी, मेरी बात सुनो आप, बताओ। जैसे कि अपने गांव के अंदर हर कास्ट के अंदर गरीब हो है, जरूरी नहीं भाई हरिजने गरीब हो। हाँ, या भी जनवन बात जरूरी कही नहीं है, हरिजने गरीब हो, मेरे चमार दानक है, बादी है, चूड़ा वो गरीब हो, गरीब ब्राह्मण में भी हुआ है, गरीब जाटा के अंदर भी बढ़िया हुआ है, भी गरीब गरीब हो खाती जाए। बढ़िया भी गरीब हो हुआ है। जो सामाजिक व्यवस्था होगी, सामाजिक मतलब जो भी अपने प्रयास रहेंगे भाई, जो भी जरूरतमंद आदमी होगा उसको सरकारी लाभ मिले। जैसे कि राशन कार्ड, जरूरी नहीं है भाई एक नंबर की बात कह दी भाई, दिमाग में या मुद्दे में बात थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, ज्यादा लंबा इंटरव्यू हुआ था, शॉर्ट जावत यह बात भाई ने मन की बात छीन ली या जेन्युइन बात करी है जमा, इस पर भी गौर देने की जरूरत है। न्यू नहीं है कि अपना विकास करेगा, काम का विकास करने की सोच है भाई की, नया चेहरा है, इसमें कोई मेरे पक्ष की बात नहीं है, गाँव में आगे लेके जाओगा। बताओ। सरकारी जो लाभ है वो सब ने मिलेगा जी, जो भी जरूरतमंद होगा, किसी भी कास्ट का होगा, अपना वादा है जी। यह बात जनमन करी है भाई ने, वास्तविकता इस बात में लगा है, जज्बा है कि काम कर पाओगा। तो कोई भी एक और लास्ट कोई बात, उसके बाद बस खत्म है इंटरव्यू, मतलब अपना पूरा करांगे इंटरव्यू। लास्ट तो ये है जी, पहली बार चुनाव में आए हैं और चुनाव में आप कृपया करके सहयोग दें। आपके गांव का माहौल क्या लग रहा है वो भी बताओ। भाई विकास हो सके, भाई शर्मिंदगी महसूस ना हो। भाई गांव के अंदर बरातें आती है, यार दोस्त भी आवे हैं और कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसी बातें कह जाए जो दिल पे लगे। भाई कोशिश रहेगी भाई अपना बाहर के जो भी आदमी आवे, लोग यह ना कहे तेरे गांव में कूड़ा है, करकट है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप कोशिश करें भाई सारी की सारी समस्या को दूर कर दें। आप का सहयोग होगा तो ये सारे काम बनेंगे। उसके और नहीं तो कोठी की जरूरत है जी, ना ही कोई गाड़ी की जरूरत है, सब कुछ है मालिक के दया जी। बिल्कुल। अच्छा बिजनेस है, अपना यही प्रयास होगा कि भाई गांव का विकास हो। बिल्कुल। और लास्ट सवाल अच्छा लेना जी, लास्ट अपने गांव अपील के कहना चाहोगे, अपील चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे, कैसा आपका माहौल रहा है जहां जहां भी फिरे हो? ऐसे नहीं है कि देखा देखी में उठ गए, मैं परिवार का दूसरा उठ रहा है उस चक्कर में उठ गए। अधिकार सबने है, माँ के दोनों दो जाए भाई हो माँ के, वो भी उठ सके। कौन ज्यादा काम कर सके गांव के विकास के लिए, मैंने मुद्दा ये हुआ है। परिवार का दबाव भी आया करा है, उठ बैठ का भी दबाव आया करे, ये चीज चलती रहा करे, किंतु वास्तविकता ये होनी चाहिए, न्यू नहीं है। मैं किसी एक का नाम लेके फोकस नहीं करना चाहूंगा, एक के परिवार में से आपके परिवार में से भी लगा के चल लो, बंजारा आबादी जो भी है, अपना भाई उठ रहे हैं चार, हरिजन समाज से भी उठ रहे हैं, मलिन से भी 4-5 करीबन टोटल 11 चेहरे उठ रहे हैं। ये लोग एक बैठ जाए, न्यू बैठ जाए, देसी भाषा में चल दी रहे हैं। एक के बंदा सोचता है मैं राजनीति लिया हूं, मैं न्यू कर लिया, मैं न्यू कर लिया, वही चीजा से अटके। अगर वास्तव में लगे कि गाँव में ये बंदा विकास कर सके है, तो उसमें यारी दोस्ती भाईचारा पीछे भी हमने यह बात बोली थी, उन चीजों से पीछे हटके एक काम करके दिखाना है। उसके बारे में लास्ट अपील क्या करना चाहोगे, क्या माहौल है गांव का? बस गांव का माहौल जी मेरी तरफ मुझे अच्छा लगा जी। मैं जहाँ भी गया हूँ अच्छा मान सम्मान दिया लोगों ने और किसी ने नाराज नहीं किया, सभी कह रहे हैं। और उन सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कहा है भाई आपने वोट देंगे, आपने बनावेंगे। और बहुत अच्छी बात है जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कोई और अपील कोई करना चाहो चैनल के माध्यम से, कोई अपील करना चाहो चैनल के माध्यम से? भाई मैं गांव बिचपड़ी सुपुत्र प्रकाश चंद बंजारा, भाई अपनी अपील है जी, ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपने बेटे को, अपने भाई को सफल बनाएं और हमें एक मौका दें। मौका देखकर देखें भी ये काम जमीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। अगर ऐसा लगे तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है। अगर मैं कभी भी इन प्रयास से जितने बताए हैं, अगर इनमें से शायद एक दो भी आपने लगे भी नहीं कर पाया, तो दोबारा शायद मौका ना भी दें, हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे ये कोशिश रहेगी वे सारे जितने भी अपना प्रयास है, जितने भी बताए हैं, जितने भी ये 8-9 है, जितने भी अपने गाँव के अंदर काम सारे लागू करवाने का काम करेंगे।
तो हमारा इलेक्शन ये का प्रयास रहेगा। कैसा जा रहा है आपका? जैसे देखा हो आपने, लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं आपकी जी। सोच के साथ जुड़ रहे हर हैं, कास्ट के अंदर जुड़ रहे हैं जी, हर कास्ट के अंदर गए हैं जी, ठीक लग रहा है बहुत अच्छा आपको? माहौल लग ये रहा नहीं है। है कि रघुवीर भाई आप शरीर में मुंह भुन्ना वाली बात कह दे, लास्ट में बंदा सोचता है कि सारा प्रयास कर लिया, लास्ट वाला दिन बैठ जाए बंदा, ना, कोई ना, ऐसी ना, सोच? देखो मैं स्टिक सवाल पूछूंगा, ऐसा नहीं हाँ, हो जाए बिल्कुल, कि हमारा टाइम खराब हो जाए। ना, 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 मैं सीधी बात कहूँ भाई हाँ, कि हमारा टाइम खराब हो जाएगा, आधा पौना घंटा खराब हो जाए। देख ईद के बड़ा बुरी लगे, 25 तारीख ने नुका भाई शर्मा जी बात तो सच्ची कह रहा, 25 की शाम ने वो रिजल्ट भी दिख जाएगा और वो कहानी भी दिख जाएगी। वो तो गाँव जरूर जरूर है। देखो वोट परमात्मा है, वोट किसी के भी कितने निकलो वो नहीं, मेहनत जुखनी चाहिए, दिखनी जरूरी है। देखो वोट तो 10-11 बंदे उठ रहे हैं, 10 के 10 के बराबर वोट को नहीं आंदे, वोट एक वोट की भी हार जीत हो जाकर है, किंतु मेहनत दिखनी चाहिए। मैं रघुवीर भाई ने मेहनत करी थी, रिजल्ट कोई भी हो, आपका प्रयास आप ना छोड़ो। किंतु ये मैं यह बात इसलिए पूछना चाहता हूँ, लास्ट दिन तो नहीं किसी का दबाव में या कोई और बात चल बैठ गया रघुवीर, तो हमारा भी आधा घंटा खराब करा दिया, कोई ऐसा काम तो नहीं होगा? गांव से भाई ये अपील करूंगा, हो सकता है भाई किसी का जैसे आपके मन में है, किसी गांववासी का और भी मन में हो, रघुवीर आज वोट ले रहा है, कभी समर्थन दे दे किसी ने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। लास्ट तक डोल रखेंगे। मेरे जितने चाचा ताऊ है और जितने चाचा ताऊ के लड़के हैं, दिन रात एक कर रखी उनने, रात के 1-1 12-12 बजे तक परिवार ने इतना सहयोग करा है, बस तय दिल तो उनका शुक्र गुजार हो। अपने छोटे भाई का, बड़े का, चाचे ताऊ का, चाची ताई सारी ने खूब सहयोग करा है। बहुत बढ़िया। और लग रहा है कि इलेक्शन उठ रहा है, लग रहा है इलेक्शन उठ रहा है, न्यू का जिता के ले आएंगे। वाह भाई वाह वाह। और बताओ कोई और बात रह गई हो? और बात तो ये है जी, अपना जो बड़ा भाई है उसने सामाजिक कार्य से काफी साल से जुड़ रहे हो, 4-5 साल से वो ऊपर छोटे बड़े काम करवावे भी काम के, हाँ, थोड़ा बाहर भी 10-20 सेकंड ले होंगे। उनकी भी इच्छा थी भाई भाई सरपंच बने, और अपने छोटे बड़े जितने भाई है उनने ये लगा भाई ये भाई है, ये गांव का विकास करेगा, उनने मैं चुने हूँ, तो इनने तो चुने हुई, आप गांववासी आप भी चुने, इन्हें तो मैं चुन लिया, राम राम आप चुनो, फाइनल। और जितने प्रयास होंगे वो सफल होंगे। अच्छा जी, ग्रामवासियों को राम राम। एक मिनट तो बैठो, एक बार बैठो हाँ। आ जाओ, बैठो, आपका साथ वाले भी दिखा दें एक बार। अच्छा, परिवार भी आ जाओ, साथ आ जाओ। में भाई, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर घुमा दो, थोड़ा सा हल्का दिखा दो एक बार भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, हल्का सा इस चीज से घुमा दे, इस चीज से, हाँ खोल के हल्का सा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ बताओ बताओ। ये रिकॉर्डिंग ऑन लग रही है, गाँव वालों को मैं बता भी दूंगा। एक समस्या और है जो शायद आप ने कवर नहीं की। आ जाओ आ जाओ या आपके, अरे आ जा, कोई बात नहीं, आ जाओ पीछे आ जाओ, आराम से बैठो। आओ, ये आगे परिवार वाले हैं भाई, आगे देखो इनके, इसने आ जाओ कोई बात नहीं, चलो आ जाओ थोड़ा सा नीचे कर ले इसने। नहीं ऊपर ही कर देंगे, कोई बात नहीं, करिए ऊपर थोड़ा सा, इस तरफ से करो, कर दो सीधा कर दो, कोई नहीं, ये आ जाओ आराम से ले जाओ, आराम से बैठो। एक मुद्दा और रह गया, हाँ, कोई बात आप नहीं, शायद पूछ नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप पे ध्यान नहीं रही। मेरे गांव का एक बड़ा लंबा नहीं करना, बड़ा मुद्दा ऐसा है, जल्दी बोलो बस थोड़ा। पानी का, हाँ वाटर सप्लाई का जो पानी है बड़ा गंदा है। अच्छा, लोग बाल उड़ गए सिर के, जो मिक्स आवे समरसी का पानी, और वह भी क्या करे वाटर सप्लाई वाले भी आगे अपना पानी मिले कम है, तो वो पूर्ति पूरी नहीं हो रही। हमारा प्रयास रहेगा भाई 3 गाँव ने मिलजुल के, हम शायद भाई उसके भाई MLA MP से मिलके अपनी जो लाइन है अपना बड़ी नहर से जोड़ी जावे, ठीक है, तो हर टाइम अपन पानी मिलेगा, बहुत अच्छा है, सारे मुद्दे पानी साफ आएगा, कवर करेंगे, तो बच्चे बड़े बुढ़े सब स्वस्थ रहेंगे। चलो ठीक है, भाई के साथ है, ये पूरी फैमिली है, और इनकी माता जी का, इनके पिताजी का और इनके परिवार का भी पूरा सहयोग है, आशीर्वाद है। एक बार ब्रेक ले लिए, बंद करवा दी उसने। हाँ बताओ, कोई अपील करना चाहो? भाई का ये परिवार है, साथ है, भाई कह रहे हैं सारे परिवार ने, ये इनके चाचे तक हुआ कि इनका सगा भाई भी है, इनकी माता जी है, परिवार है, बच्चे हैं छोटे, तो क्या कहना चाहोगे? गांव में कोई अपील करना चाहो या कोई कुछ भी इस प्रकार की कोई बोलना चाहो तो थोड़ा जल्दी में बस। तो शर्मा जी, मैं और आपको और आपके चैनल को और ग्रामवासियों को तहे दिल से हृदय धन्यवाद करता हूँ और राम राम करता हूँ। तो ये कोई बनावटी बातें नहीं है, भाई का काफी दिनों से सपना था कि मैं भी कुछ बाहर, जैसे बैडो बबलपुर है, नजदीक है, अपना खेतड़ है, गौशाला भी है, अच्छी साफ सफाई बैडो बबलपुर में, काफी गांवों के अंदर घूमता हूँ,
तो ये काफी बार भाई ने चर्चा करी अपने परिवार को इकट्ठा करके कि भाई कुछ न कुछ या कहीं से हेल्प मिलकर ना मेरे को भी मतलब मौका मिल जाए तो मैं भी गांव के प्रति कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो साफ सफाई, गौशाला का मुद्दा, शिक्षा के सारे मुद्दे तो वो बोल ही दिए जी, लंबा नहीं करना ये चाहते मुद्दों के भाई चर्चा कर रहे थे। तो मैं इस बार पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, हमने इनको मतलब सहयोग दिया पूरा। और चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहोगे? ये भी भाई इनके परिवार के ही है, कुछ कहना चाहोगे? गांव का किसान बोला, बोल भाई कुलदीप, बोल। कोई बात नहीं, बोल रहा लड़का, बोल का के बोला गांव में के कुछ है, बोल कुछ कुछ भाई जा रहे हैं गाँव में वोट मांगने, कुछ भाई है बस पास में, बाकी सारा परिवार है जो गाँव में वोट के लिए गए हुए हैं। और यही कहना चाहूंगा लास्ट में, चलो ठीक है जी, राम राम अच्छा सभी को। चुने, अच्छा चुने, बढ़िया। बढ़िया चुने। 5 साल की बात है, अगर चूक गए तो 5 साल फिर हम पीछे चले जाएंगे। हाँ, यह मेन मुद्दा है, ये बात गौर करियो गांव वाले, गांव अच्छा वाले आपके ऊपर, आपका गांव का विकास भी आपके हाथ पे है। जहाँ वोट गुंठा दबा दिया, ये विकास की ओर भी जा सके है और विनाश की ओर भी जा सके। ये बात भाई हमारा काट दिया। ठीक है। सभी को जी राम राम। मनदीप शर्मा मुदगल अपना नाम है जी, आप जैसे जानते ही हो। देसी देख हरियाणवी मुदगल के नाम से अपना चैनल है, सभी सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और अच्छे मुद्दे लेके आवांगे इस चैनल पे। और गांव का विकास हो, अपने हरियाणा का विकास हो, अपने देश का विकास हुआ है। एक बार थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, गौ माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।